साथियों, आज हम करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की गणित किट, मैथमेटिक्स की किट। और इसका हम यूज कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या सामग्री है, इसको हम A to Z डिस्क्राइब करेंगे और हर पहलू पर बात करेंगे। तो साथियों, आइए चलते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की गणित किट के पास। साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर में अपर प्राइमरी लेवल के लिए ये रेड कलर की हमको एक गणित किट मिली हुई है, मैथ्स किट मिली हुई है। प्राथमिक स्तर के लिए ये हरे रंग की है और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अपर प्राइमरी के लिए हमको ये मिली है रेड कलर में। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है सामान और कैसे करेंगे इसका यूज। इस किट में हमको मिलती है एक गणित किट की निर्देश पुस्तिका, एक ब्रोशर मिलता है। इस ब्रोशर में सब कुछ दिया हुआ है, सारी एक्टिविटीज दी हुई हैं, कैसे करेंगे और उन एक्टिविटीज में क्या क्या सामान का हम यूज करेंगे। तो साथियों, इस गणित किट की निर्देश पुस्तिका में, ब्रोशर में हम देखते हैं, सबसे पहले हमको दी हुई है इसमें विषय वस्तु, और इस विषय वस्तु के बाद हमको यहां पर दिया हुआ है किट की वस्तुओं की सूची। सबसे पहला जो क्रियाकलाप, सबसे पहली जो एक्टिविटी है, यहां पर पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना। यहां पर इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न रंगों के काउंटर्स या बटनों का प्रयोग करते हुए पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना। इसमें जो आवश्यक सामग्री है, यहां पर आप देख रहे हैं, आवश्यक सामग्री है दोनों फलकों पर अलग रंग वाले काउंटर्स। एक फलक लाल रंग का है और दूसरा फलक यानी दूसरा फेस नीले रंग का है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं ये काउंटर्स कैसे होते हैं, ये बटन कैसे होते हैं। देखिए साथियों, ये बटन दिए हुए हैं, ये काउंटर्स दिए हुए हैं। देखिए सर्कुलर है, एक फेस इसका ब्लू है और दूसरा फेस इसका रेड है। यहां पर एक सिंगल कलर ग्रीन भी दिया हुआ है, दोनों तरफ ग्रीन है, और ब्लू भी यहां पर दिया हुआ है जो दोनों तरफ ब्लू है। और यहां पर एक तरफ रेड एक तरफ ब्लू, इसका अलग यूज है और इस सिंगल कलर का अलग यूज है। इन बटन्स और काउंटर्स की मदद से हम करेंगे पूर्णांकों का जोड़ना और घटाना। ये थी हमारी एक्टिविटी 1। साथियों, क्रियाकलाप 2 है, एक्टिविटी 2 है भिन्नों की पहचान या खोज। यहां पर इसका उद्देश्य है विभिन्न भिन्नों और उनकी तुलना को समझना। आवश्यक सामग्री समान माप की 8 वृत्ताकार शीटों का एक समुच्चय जो क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 और 16 बराबर भागों में विभाजित है। ये देखिए क्या है, दिखाता हूं। ये इस तरीके की शीट्स दी हुई हैं, इससे हम भिन्नों को पहचान सकते हैं। यहां पर ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है, बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं 1/3 क्या होता है, 2/3 क्या होता है। कुल मिलाकर भिन्नों को हम इन शीट्स के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं और पहचान कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्रियाकलाप है, एक्टिविटी 3 है अबाकस। अबाकस का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, अबाकस पर स्थानीय मान की अवधारणा तथा दशमलवों के जोड़ने और घटाने को समझना। अबाकस यहां पर हमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझा सकता है, इससे बहुत अच्छी तरह हम समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, किस कॉन्सेप्ट को, स्थानीय मान को, प्लेस वैल्यू को। यहां पर अबाकस में देखिए क्या होता है, यहां पर एल्युमिनियम की डंडियां होती हैं और ये होता है स्टैंड, इसमें ये लगी होती हैं। यहां पर ये मनके होते हैं, ये कुछ मोती टाइप, इनको मनका भी कहते हैं। ये यहां पर दिए हुए हैं हमको। अब यहां पर ये काउंट करते हैं, इस तरीके का अबाकस होता है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। और यहां पर देखिए, यहां पर सबसे बीच में ये 1 है और ये 1/10, 1/100 और ये 10 गुना और ये 100 गुना। और यहां पर इसकी मदद से हम बहुत अच्छी तरह स्थानीय मान की पहचान कर सकते हैं। ये है अबाकस। दोस्तों, उसके बाद क्रियाकलाप 4 है कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कोणों को कैसे नापेंगे, यहां पर देखिए, यहां उद्देश्य क्या है, उद्देश्य विभिन्न प्रकार के कोण बनाना और उन्हें मापना। देखिए वीडियो में आवश्यक सामग्री है, इसमें 2 प्लास्टिक की पट्टियां, 360 डिग्री का चांदा और फ्लाई स्क्रू। फ्लाई स्क्रू मैं आपको बता दूं क्या होता है। देखिए ये फ्लाई स्क्रू होता है इस टाइप का, ये है 360 डिग्री का एक चांदा और ये है 2 पट्टियां। आप देख रहे हैं वीडियो में कि क्या क्या सामान आपको चाहिए और एंगल्स का जो मेजरमेंट है कैसे करेंगे, देखिएगा। देखिएगा, फ्लाई स्क्रू से इसको कस दिया और यहां पर देखिए ये चीज हमारी बन गई। हम यहां पर ये एंगल अगर पता करना चाह रहे हैं,
एक पट्टी को यहां पर इस तरीके से पकड़ लिया नीचे और दूसरी को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि कितना एंगल हमारा बन रहा है और ये चांदा हमको बताएगा कि कितना एंगल हमारा बन रहा है। देखिए इस तरीके से रोटेट करते 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 ये आ गया 90 डिग्री पर। देखिए कुल मिलाकर यहां पर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं इनके द्वारा। दोस्तों दोषर में अगली क्रियाकलाप है, अगली एक्टिविटी है 5, 2 समांतर रेखाएं और एक त्रियक रेखा। यहां पर हम क्या करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2 समांतर रेखाओं के साथ एक त्रियक रेखा द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के कोणों में संबंध सत्यापित करना। आवश्यक जो सामग्री है, जो रिक्वायरमेंट है हमारा, वो है प्लास्टिक की 3 पट्टियां, 2 360 डिग्री के चांदे और फ्लाई स्क्रू। त्रियक रेखा अगर समझाना चाहें तो ये हमारी जो त्रियक रेखा है, देखिएगा इस तरीके से इसे समझा सकते हैं। तो कितनी आसान तरीके से हम इन 2 चांदों और 3 पट्टियों और ये फ्लाई स्क्रू के द्वारा बता सकते हैं कि त्रियक रेखा क्या है और समांतर रेखाएं क्या है। साथ ही उसके बाद क्रियाकलाप 6 एक्टिविटी 6, एक त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। यहां पर उद्देश्य ऑब्जेक्टिव एक त्रिभुज के गुणों को खोजना, पहचानना। आवश्यक सामग्री इसमें है प्लास्टिक की 3 पट्टियां देखें और 3 चांदे और फ्लाई स्क्रू। किस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे, यहां पर देखिए मैंने यहां पर ये 3 चांदे, 1 2 3 चांदे ले लिए हैं, 3 पट्टियां ले ली हैं, फ्लाई स्क्रू की हेल्प से हमने इसको कस लिया है। तो यहां पर देखिए ये हम बता सकते हैं ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कितना हुआ, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज का गुण बता सकते हैं। इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, कौन सा ट्रायंगल होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। इसको ऊपर नीचे करके खिसका सकते हैं। हमने इसको थोड़ा अंदर खिसका दिया, ये साइड छोटी हो गई और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये 2 बराबर साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, तो क्या होता है, ये समद्विबाही त्रिभुज होता है। तो इसको समकोण त्रिभुज भी बना के दिखा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी बना के दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर ये 3 चांदे और 3 पट्टियों की मदद से हम एक ट्रायंगल के जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको बता सकते हैं बहुत आसानी से। साथ ही अगला जो क्रियाकलाप है 7, एक्टिविटी 7 है, वो है चतुर्भुज और उसके गुण। यहां पर उद्देश्य है विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के विभिन्न गुणों की खोज। हम ये खोज कर सकते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। यहां पर हमको आवश्यक सामग्री जो चाहिए वो चाहिए प्लास्टिक की 6 पट्टियां, 4 180 डिग्री के चांदे, एक 360 डिग्री का चांदा और एक और फ्लाई स्क्रू। तो इनकी मदद से देखिएगा यहां पर जैसे मैंने इससे पहले बताया उस तरीके से हम इन पट्टियों को और चांदों को मिलाएंगे फ्लाई स्क्रू के द्वारा। फ्लाई स्क्रू की वजह से हम इनको मूवमेंट करा सकते हैं बहुत अच्छी तरह। और वर्ग कैसा होता है, आयत कैसा होता है, इन सब को हम इसके द्वारा बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। अगला जो क्रियाकलाप है 8, वो है जियोबोर्ड से क्षेत्रफल का ज्ञान। ये जियोबोर्ड है, यहां पर देखिए ये कुछ पॉइंट उठे हुए हैं, यहां पर हम रबर बैंड लगा सकते हैं। यहां पर ये छेद हैं, ये दबे हुए हैं और इन छेदों में, इन सुराखों में हम ये जो पिन है वो पिन डाल सकते हैं इस तरीके से। यहां पर ये ऐसे डाल सकते हैं। यहां पर बहुत सारी पिन्स होती हैं। हमने यहां पर अगर बच्चे को त्रिभुज बनाना सिखाना है तो यहां पर हमने 3 पिनें लगा दी और इन 3 पिनों में हमने ये रबर बैंड लगा दिया और इस रबर बैंड से बच्चे बहुत आसानी से समझेंगे यहां पर क्या है, ये त्रिभुज बन गया, ये इसकी 3 साइड्स हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड ये, और एक पिन यहां पर लगा दें और इस रबर बैंड को ऐसे शो कर दें। देखिए चतुर्भुज बन। अगर ये पिंस ना हो तो दूसरी तरफ से हम ये जो उठे हुए भाग हैं इनमें रबर बैंड लगा सकते हैं। कोई भी आकृति, कोई भी शेप बना सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं कोई भी आकृति, कोई भी शेप बना सकते हैं और बता सकते हैं कि ये आकृति होती है। कुल मिलाकर इस एक्टिविटी से हमें जियोबोर्ड के द्वारा क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य होगा जियोबोर्ड पर विभिन्न आकार बनाना और उनके क्षेत्रफल बताना। अगली जो क्रियाकलाप है वो है 9, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और समलंब के क्षेत्रफल। आवश्यक सामग्री जो होगी कोरुगेटेड शीट। ये कोरुगेटेड शीट क्या है साथियों, ये कोरुगेटेड शीट है और इसके जरिए हम बताएंगे समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, कैसा बना के दिखाएंगे बाकायदा बच्चे को। कोरुगेटेड शीट में से काटे गए विभिन्न आकारों के कटआउट तथा कनेक्टर। यहां पर ये कोरुगेटेड शीट, यहां पर ये कटे हुए भाग हैं और ये कनेक्टर हैं। कनेक्टर को हम जोड़ें, अगर ये चीज हटा दें ये बन गया समलंब, ये चीज लगा दें ये बन गया समांतर चतुर्भुज और यहां पर इस तरीके से ये लगा दें ये बन गया आयत
तो ये आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब पे। अगली क्रियाकलाप है 10, एक्टिविटी 10। ये है एक वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए यहां पर क्या क्या दिया हुआ है। यहां पर हम बता सकते हैं या इस कोरुगेटेड शीट के जरिए बता सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निकलता है। सूत्र की खोज कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आवश्यक सामग्री है प्लास्टिक की कोरुगेटेड वृत्ताकार शीटें, जिन्हें 4, 6, 8, 12 और 16 बराबर भागों में बांटा गया है। ये देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये सामग्री आपकी दी हुई है। मैंने आपको बताया कि कैसी होती है कोरुगेटेड शीट। साथियों अगली क्रियाकलाप है 11, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से ठोस वस्तुओं के दृश्य देखना तथा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना। यानी जो एक्टिविटी 11 है वो है, उसका उद्देश्य क्या है, इकाई यानी मात्रक घनों से बने विभिन्न ठोस आकारों और विभिन्न दृश्यों, पृष्ठीय क्षेत्रफलों और आयतनों के बारे में जानना। आवश्यक सामग्री इकाई मात्रक लंबाई की भुजा, यानी इकाई लंबाई की भुजा वाले प्लास्टिक के 64 घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड सिकल होती है, इकाई यूनिट होती है। यहां पर देखिए इस घन को हम एक दूसरे में जोड़ते चले जाते हैं और जोड़ते जोड़ते हम इस तरीके से, देखिए यहां पर अगर हम इसे जोड़ दें, यहां पर इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया, ये देखिए ये क्या बन गया, ये अलग शेप बन गई। तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से शेप भी बना सकते हैं, डिफरेंट शेप भी बना सकते हैं और इन शेप के जरिए हम बता सकते हैं इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निकलता है। इनका उपयोग आपने प्राइमरी की जो मैथ किट है उसमें भी किया होगा। उससे आपने डिफरेंट टाइप की जो शेप्स है वो बनाई होंगी, आकृतियां बनाई होंगी। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, इसका यूज हमें करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। अगली जो क्रियाकलाप है 12, वो है ठोस आकारों के जाल। देखिए क्या है ये जाल। यहां पर इसका उद्देश्य है ठोसों के लिए दिए हुए जालों, नेट्स को जो मोड़ना और उनके द्वारा बनने वाले ठोस आकारों को जानना। उनके द्वारा क्या क्या ठोस, क्या क्या सॉलिड शेप्स जो बनेंगी वो कैसी बनेंगी, क्या होगा, घन बनेंगे, घनाभ बनेंगे, शंकु बनेगा, बेलन बनेगा, प्रिज्म और पिरामिड बनेगा। ये जो है इनके जाल हमें चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। आवश्यक सामग्री में कह रहा है घनों, घनाभों, शंकुओं, बेलनों, प्रिज्मों और पिरामिडों का जाल हमको चाहिए। तो यहां पर देखिए कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए ये क्या है, ये बेलन बनता है, घन बनता, सॉरी इसमें बेलन बनता है, सिलेंडर बनता है। इसको बेंड कर दिया और इसको नीचे से ढक दिया, इसको ऊपर से ढक दिया, ये देखिए सिलेंडर बन गया। बच्चों को बता सकते हैं इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और इसमें क्या रोल होता है इन दो वृत्तों का। इसके बाद यहां पर दिया हुआ है, देखिए हम क्यूब बना सकते हैं। ये जो जाल है क्यूब का है, इसको इस तरीके से मोड़ के यहां पर मोड़ दिया और ये ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, इनको ऐसे मोड़ के हमने यहां पर इसे क्यूबाइड बना दिया, घना बना दिया। अगला खेल नंबर 1 है वो है संख्याओं के गुणनखंड। उद्देश्य इसका है दिए हुए संग्रह में से एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों को पहचानना। आवश्यक सामग्री मोटे गत्ते की शीटों में से बनाए गए 100 कार्ड, जिन पर 1 से 100 तक संख्याएं लिखी हुई हों। देखिए ये कार्ड हमको दिए हुए हैं, यहां पर ये संख्या 1 से लेके एक डिफरेंट टाइप की संख्याएं लिखी हुई हैं, डिफरेंट 1 से लेके 100 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। ये एक और ये लास्ट है 100। इन कार्ड्स के जरिए हम क्या करेंगे, संख्याओं के गुणनखंड। तो कुल मिलाकर हम इन कार्ड से ये खेल खेल सकते हैं। अगला खेल है खेल नंबर 2। खेल नंबर 2 में देखिए यहां पर दिया हुआ है, उद्देश्य क्या दिया हुआ है, उद्देश्य है पूर्णांकों पर संक्रियाओं को उद्देश्य दिया हुआ है पूर्णांकों पर संक्रियाओं को समझना। पूर्णांक इंटीजर्स, संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस को समझना क्या होता है। यहां पर आवश्यक सामग्री क्या है, वर्गों में विभाजित एक बोर्ड जिनमें माइनस से 104 से प्लस 104 तक संख्याएं लिखी हैं। एक थैला जिसमें 2 नीले और 2 लाल पासे रखे हैं, जिनके फलकों पर क्रमशः 1 से 6 तक बिंदु या संख्याएं अंकित हैं। प्रत्येक नीले पासे पर अंकित संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक प्रदर्शित करती हैं और प्रत्येक लाल पासे पर अंकित संक्रियाएं धनात्मक पूर्णांक प्रदर्शित करती हैं। यहां पर यह कह रहा है जो नीला पासा है
वो नीले पासे पर क्या है, ऋणात्मक हम मानते हैं और लाल को हम मानते हैं धनात्मक। विभिन्न रंगों के काउंटर्स। काउंटर में इससे पहले आपको बता चुका हूं, एक ये है, देखिए इस तरफ है नीला, इस तरफ लाल, ये हरा है, ये दोनों तरफ नीला है। तो ये विभिन्न रंगों के काउंटर्स, ये चाहिए हमको ये खेल खेलने के लिए। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये पूरा ब्रोशर में दिया हुआ है, आप देखिएगा, पढ़िएगा और बच्चों से कराइएगा, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाता हूं ये कार्ड कैसा होता है। तो साथियों ये कार्ड है, ये यहां पर देखिए 104 से गिनती शुरू होती है और यहां पर -104 तक। ये लास्ट में जो तस्वीर दी हुई है, लास्ट में तस्वीर आपको दी हुई है 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणनखंड। सारी टेबल दी हुई है 1 से 100 तक गुणनखंड, जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, मतलब अप टू 100। तो कुल मिलाकर साथियों ये थी हमारी उच्च प्राथमिक स्तर की गणित किट, मैथमेटिक्स किट। इसमें क्या क्या था, क्या क्या सामग्री थी, उस सामग्री को हमने कैसे यूज किया और कहां पर यूज किया, ये देखा हमने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके कुछ काम आई हो, तो उम्मीद करता हूं कि आप बेवफाई नहीं करेंगे, बावफाई करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी हिम्मत को बढ़ा के। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरी हिम्मत टूटेगी, मैं आगे ऐसी वीडियो नहीं बना पाऊंगा और आपको मैं ये चीज नहीं दे पाऊंगा। अगर आपके कुछ काम आ सकता हूं, आप मेरी हौसला अफजाई करिए, आप मेरी हिम्मत बढ़ाइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे दूसरे साथियों के भी काम आ सके। बेल आइकन का बटन इसलिए दबाइए, अब अगली जो वीडियो इंपॉर्टेंट जो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले समय पर आपके पास आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।